बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सा गांव था जो पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पास ही एक बहुत घना और पुराना जंगल था जिसे लोग भूखे जंगल के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि उस जंगल में एक भूखी डायन रहती है जो सिर्फ बच्चों को ही शिकार बनाती है। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते हुए कहते थे, शाम होते ही घर लौट आना वरना भूखी डायन पकड़ लेगी। कहते हैं वह डायन बहुत डरावनी दिखती थी। उसके बाल बहुत लंबे और उलझे हुए थे, आंखें खून जैसी लाल और उसका मुंह इतना बड़ा था कि वह एक बच्चे को एक ही बार में निगल सकती थी। उसके नाखून बर्फ की तरह नुकीले थे और वह पेड़ों पर बंदरों की तरह कूदती फांदती थी। लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि वह सिर्फ बच्चों को ही खाती थी। गांव में एक बच्चा था, चिंटू। बहुत ही शरारती और जिद्दी था। माँ बाप की कोई बात नहीं सुनता था। जब सब बच्चे खेल कूद कर शाम होते ही घर लौट आते थे, चिंटू को फर्क ही नहीं पड़ता था। एक दिन की बात है, गांव के मंदिर में मेला लगा था। सब बच्चे दिन भर खेल रहे थे। शाम होते ही सबके माँ बाप उन्हें घर ले गए, लेकिन चिंटू ने जिद पकड़ ली, मैं और थोड़ी देर झूला झूलूंगा, मुझे डर नहीं लगता किसी डायन से। माँ ने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। अंत में माँ बोली, ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना अंधेरा होते ही डायन निकलती है। चिंटू हंसते हुए बोला, अगर डायन आई तो मैं उसे ही डरा दूंगा। जब झूला झूलते झूलते अंधेरा हो गया तब उसे याद आया कि घर काफी दूर है और रास्ता जंगल के किनारे से होकर जाता है। अब थोड़ी डर तो लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कुछ नहीं होगा, डायन वायन कुछ नहीं होती। जैसे ही वह जंगल के किनारे से गुजर रहा था, ठंडी हवा का एक झोंका आया और सन्नाटा छा गया। अचानक एक धीमी सी आवाज आई, चिंटू चिंटू मिठाई चाहिए। वो चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। लेकिन फिर पेड़ के पीछे से एक काली छाया निकली, लंबी झुकी हुई, बाल जमीन तक लटक रहे थे और आंखें एकदम लाल। चिंटू की सांसें रुक गईं। वह डर के मारे वहीं जम गया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी, डायन गुर्राई। बहुत मीठा है तू, बचपन की खुशबू है तुझमें। चिंटू पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उसने दौड़ने की कोशिश की, पर डायन की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, कोई नहीं बचा आज तुझे। डायन उड़ती हुई उसके पास आई और चिंटू को अपने नुकीले नाखूनों से पकड़ने ही वाली थी कि तभी एक घंटी की आवाज आई, टननन। वो आवाज गांव के मंदिर की थी। किसी ने वहां आरती शुरू कर दी थी और जैसे ही घंटी बजी, डायन चीख उठी, नहीं, ये शुद्ध आवाज, ये मुझे जला देगी। उसकी चमड़ी जलने लगी और वो हवा में गायब हो गई। चिंटू हांफता हुआ, रोता हुआ घर की ओर भागा। माँ ने जब उसे देखा तो सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद चिंटू ने कभी देर नहीं की और गांव के सारे बच्चों को डायन की सच्ची कहानी सुनाई। अब भी वो डायन है जिंदा। लोग कहते हैं कि वो डायन मरी नहीं, बस छुप गई है। और हर बार जब कोई बच्चा रात को अकेले जंगल के पास से जाता है, वो फिर से निकल आती है, बच्चों की खुशबू सूंघते हुए, धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, तेरा स्वाद सबसे मीठा होगा।